कोई भी आईपीओ अगर 10 गुना सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में और 10 गुना सब्सक्राइब होता है बिग एचएनआई कैटेगरी में, तो जो अलॉटमेंट मैट्रिक्स है वो किस टाइप से होगी, मतलब अगर आपने स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगाया है तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कैसे होंगे, और अगर आपने बिग एचएनआई में लगाया है तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कैसे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में तो बहुत ही क्लियर है कि अगर जो है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 10 टाइम्स जो है वो आईपीओ जब वो सब्सक्राइब हुआ है तो इसमें जो है 10 में से एक एप्लीकेशन को 2 लाख रुपए की जो अलॉटमेंट है वो मिलेगी। क्लियर है, ठीक है। इसमें कोई भी कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जितना भी सब्सक्राइब होता है, अगर 50 गुना हुआ होता तो 50 में से एक जने को 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन जो है वो अलॉट होती। अब बात कर लेते हैं बिग एचएनआई कैटेगरी में। बिग एचएनआई कैटेगरी में ऐसा नहीं है। अगर 10 टाइम सब्सक्राइब हुआ तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि 10 में से एक जने को जो है अलॉटमेंट मिलेगी। इसके अंदर जो है फैक्टर लगता है फैक्टर ऑफ 5। फैक्टर ऑफ 5 कैसे लगता है? जब भी बिग एचएनआई कैटेगरी में आप आईपीओ लगाते हैं और वो सब्सक्राइब ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब 1 टाइम से ज्यादा सब्सक्राइब होता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको पूरी पूरी अलॉटमेंट मिलती है। अब जो है हमारा 10 लाख रुपए का हमने आईपीओ लगाया बिग एचएनआई कैटेगरी में, ठीक है, उसमें अलॉटमेंट अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो 2 लाख की ही मिलती है, जैसे स्मॉल एचएनआई में मिलती है। तो 10 लाख का आपने एप्लीकेशन लगाई और 2 लाख रुपए की आपको अलॉटमेंट मिलेगी, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो जो 5 का फैक्टर आता है, इसको आपको नंबर ऑफ टाइम जितना भी सब्सक्राइब हुआ है, सपोज अभी हम बात कर रहे हैं कि 10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। तो हर 2 में से एक जने को जो है वो 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट मिलेगी। सिंपल है। अगर यही अगर 50 हुआ होता तो 50 गुना अगर सब्सक्राइब हुआ होता बिग एचएनआई कैटेगरी में, तो 50 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो 10 में से एक जने को 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट जो है वो मिलती। तो इस तरीके से जितना भी नंबर ऑफ टाइम्स बिग एचएनआई में सब्सक्राइब हुआ होता है उसको आप 5 से डिवाइड करिए और फिर आपको एक्चुअल जो है अलॉटमेंट की मैट्रिक्स पता चलेगी कि कितने में से कितने जने को 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट जो है वो मिल रही है। मैंने आपको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बताया। अगर जो है इसका सब्सक्रिप्शन कम होता है, सपोज अगर 2 टाइम्स हुआ होता तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो मतलब ये मान के चलिए कि आपको 5 लाख रुपए की अलॉटमेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई में आईपीओ की जो अलॉटमेंट है उसकी मैट्रिक्स कैलकुलेट होती है। थैंक यू। किसी भी आईपीओ में क्या जो है यूपीआई मैंडेट से बिग एचएनआई कैटेगरी का आईपीओ जो है वो लगा सकते हैं या नहीं, इस वीडियो में बात करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जो यूपीआई मैंडेट वाली जो लिमिट होती है वो 5 लाख की होती है, ठीक है। 5 लाख तक के आईपीओ जो है वो आप यूपीआई की जो मैंडेट जो आप लगाते हैं यूपीआई से, उससे आप कर सकते हैं। 5 लाख का ऊपर का अगर कोई आईपीओ है तो उसके अंदर आपको इंटरनेट बैंकिंग में जाके आसबा फैसिलिटी यूज करके उस पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो है बिग एचएनआई कैटेगरी का जो आईपीओ है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग आसबा के थ्रू ही होगा, वो जो है यूपीआई के थ्रू नहीं होगा। मतलब अगर आप स्मॉल एचएनआई में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं यूपीआई मैंडेट के थ्रू, बट अगर आप बिग एचएनआई में लगाना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करके आसबा फैसिलिटी यूज करके ही आपको बिग एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ लगाना पड़ेगा। थैंक यू। किसी भी आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर आप अगर आईपीओ लगाना चाहते हैं तो क्या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और साथ ही बात करेंगे कि इसके अंदर जो बैंक अकाउंट है वो कौन सा लगता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप रिटेल कैटेगरी में आईपीओ लगाते हैं सेम आपको जो है बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाना है, बट डिफरेंस ये होगा कि आप उसके अंदर यूपीआई मेथड से यूज नहीं कर सकते, मतलब यूपीआई के मैंडेट यूज नहीं कर सकते। आपको इंटरनेट बैंकिंग के अंदर जाके आसबा फैसिलिटी यूज करनी पड़ेगी बिग एचएनआई कैटेगरी का आईपीओ लगाने के लिए, ठीक है। साथ ही आप अपना जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट रिटेल कैटेगरी में यूज करते थे वही आप सेम जो है यूज कर सकते हैं बिग एचएनआई कैटेगरी के आईपीओ को लगाने के लिए। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिफरेंस है। एक तो आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज करनी पड़ेगी आसबा वाली, और जो है आपको जो है पैसा जो है इंस्टीड ऑफ 15,000 अब आपको 10 लाख रुपए जो वो रखना पड़ेगा अकाउंट में, ताकि जो है वो 10 लाख रुपए फेच करके आपकी आईपीओ की एप्लीकेशन लगा दे। थैंक यू। किसी भी आईपीओ में जो है स्मॉल एचएनआई या फिर बिग एचएनआई कौन सी कैटेगरी में आईपीओ जो है वो लगाना चाहिए जिससे जो है अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो मैक्सिमम हो। देखिए नो डाउट जो है बिग एचएनआई के पास हमेशा जो एज होता है अलॉटमेंट के केस में, बट मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जिससे आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी आईपीओ के अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर जो है आईपीओ का साइज बहुत बड़ा हो, जैसे भी रिसेंटली हमने देखा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आया था, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ 11,600 करोड़ का था। उसके अंदर भर भर के लोगों को स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी अलॉटमेंट मिला है, ठीक है। तो ऐसा कोई बड़ा आईपीओ जो आए, ठीक है, आने वाले टाइम में ऐसे आईपीओ फॉर श्योर आने वाले हैं, ठीक है। लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है,
ठीक है। उसके बाद ग्रो का आईपीओ आ रहा है, ये भी 7-8 हजार करोड़ के जो आईपीओ है ये होने वाले हैं। तो इनके अंदर आप जो है अपना लक जो है उसको आजमा सकते हैं। तो आप जो है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करके उसमें भी अलॉटमेंट आपके मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। उसमें आप क्या करिएगा, मल्टीपल अकाउंट से जो है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की एप्लीकेशन लगाइएगा, ताकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आईपीओ अलॉटमेंट की बढ़ जाए। बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो हमेशा जो है बिग एचएनआई को हमेशा एज होता है, क्योंकि बिग एचएनआई में जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो कंपैरेटिवली हायर होते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल एचएनआई। तो इसीलिए रिकमेंडेड तो यही होता है कि बिग एचएनआई में लगाया जाए। बट अगर आपको जो है फंड्स का इशू है तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी बड़े साइज के आईपीओ में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। किसी भी आईपीओ में आइदर स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई आईपीओ एप्लीकेशन लगाने के लिए जो है सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, कौन से पर्टिकुलर अकाउंट की जरूरत पड़ती है, मतलब कोई अलग से कोई अकाउंट खुलवाना पड़ता है या नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है उससे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई स्पेशली डेडिकेटेडली कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ कंडीशन यही है कि आपके अकाउंट में उतना जो अमाउंट है वो होना चाहिए। अगर आप 2 लाख की एप्लीकेशन लगा रहे हैं स्मॉल एचएनआई की, तो आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आप बिग एचएनआई की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होने चाहिए। तो उसी हिसाब से आप जो है अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से, जो कि आप रिटेल में यूज करते हो, ऐसे ही आप स्मॉल एचएनआई या फिर बिग एचएनआई की एप्लीकेशन जो है वो इजीली अपने बैंक अकाउंट से लगा सकते हो। और साथ में ये भी कंडीशन है कि बिग एचएनआई का जो आईपीओ है वो यूपीआई मैंडेट से लगाया नहीं जाता, उसको जो है आपको आसबा इंटरनेट बैंकिंग में जाके ही आपको अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि यूपीआई मैंडेट की जो लिमिट होती है वो 5 लाख की होती है। ऑल्दो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी का जो आईपीओ है वो आप यूपीआई मैंडेट से आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी का जो आईपीओ है आप वो अपने माइनर के डीमेट अकाउंट से, मतलब बच्चे के डीमेट अकाउंट से भी अप्लाई कर सकते हैं, और अपने जो भी यूपीआई आप मैंडेट आपने डाला है उसको आप उस पर्टिकुलर मोबाइल या जो भी आप ऐप यूज करते हैं उसमें जाके आप अप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो है स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई की जो आईपीओ है उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक जो है बैंक अकाउंट नहीं चाहिए होता, नॉर्मल बैंक अकाउंट काम करेगा। थैंक यू।